हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऋषिकेश नर्सिंग एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, जिसको मास्लो थ्योरी भी कहते हैं। साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्लो थ्योरी, तो मास्लो थ्योरी जो है वो मास्लो हायरार्की नीड के नाम से भी जानी जाती है। मास्लो हायरार्की नीड के नाम से इसको जानते हैं। ये थ्योरी जो है इसको ह्यूमन मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1943 में मास्लो के द्वारा दी गई थी। इसकी मोस्टली 5 नीड होती हैं, जिनको 5 स्टेप कह सकते हैं। ठीक है, और हर स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती है। मीन्स मास्लो ने ये कहा कि एक आदमी जो है, एक इंडिविजुअल जो है, उसकी जो भी बॉडी की नीड होती है वो 1 बाय 1 करके जो है वो पूरी होती है। ठीक है, नीड जो है वो हमेशा एक सीक्वेंस वाइज चलती हैं। तो उन्होंने जो है वो नीड इस प्रकार से बनाई थी, और जो है ये नीड इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्रेस होती है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो व्यक्ति की नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिनको हम बेसिक नीड भी कहते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि अगर फर्स्ट नीड कंप्लीट हो जाती है तो व्यक्ति जो है वो दूसरी पे मोटिवेट हो जाता है, दूसरी पे प्रोग्रेस हो जाता है। नंबर 3 जो है वो लव एंड बिलोंगिंगनेस है। नंबर 4 जो है वो सेल्फ एस्टीम नीड है। और नंबर 5 जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। ठीक है, तो आइए सबको हम डिटेल में थोड़ा, तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, इसका डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आती है नीड वो है बेसिक नीड, जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड भी हम कहते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 नीड है, जिसमें कि हम रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक जो नीड है एक इंडिविजुअल की जो है वो पूरी होनी चाहिए। ये जब पूरी होती है तो व्यक्ति मूव कर जाता है सेकंड स्टेप पे, जो आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। ये जब कंप्लीट होती है तो वो मूव कर जाता है थर्ड पे। ये जब पूरी होती है तो वो मूव करता है फोर्थ पे। और ये होती है तो ये होती है हाईएस्ट नीड, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, वो इसकी होती है। तो सबसे पहली जो है वो है बेसिक, या इसको फिजियोलॉजिकल नीड भी कहते हैं। मीन्स जो बेसिक नीड है एक पर्सन की, ठीक है, सबसे पहले वो ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। मास्लो ने ये कहा कि सबसे पहले व्यक्ति की जो बेसिक नीड है वो पूरी होनी चाहिए, तभी वो और नीड के बारे में सोचेगा या फिर और नीड पर जाएगा। तो सबसे पहले जो बेसिक नीड जो आती हैं वो आती हैं एक ह्यूमन के लिए, जिसको हमें सर्वाइवल नीड भी कहते हैं। किस व्यक्ति को ज़िंदा रहने के लिए, इस एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने के लिए जो उसके सर्वाइवल जो नीड हैं, ठीक है, वो होती हैं क्या, उसकी बेसिक नीड या फिर फिजियोलॉजिकल नीड। मीन्स सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए जो है सबसे पहले चाहिए हमें हवा, पानी और भोजन। मीन्स एयर, वाटर और फूड। ठीक है, ये इसकी क्या आती है, मोस्ट बेसिक नीड आती है। अगर इनमें भी अगर हम प्रायोरिटी दें तो सबसे पहले ये आएगी क्या, हवा। ठीक है, देखो खाने के बिना आप 24 घंटे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है, ज़िंदा रह सकते हो, है ना। सुना होगा ना कि लोग अनशन करते हैं या फिर जो भी है। ठीक है, गांधी जी 42 दिनों तक अनशन किया था या जो भी है। पानी के बगैर भी आप 2-4 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग ये जो है वो प्रायोरिटी बनाई गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको एयर, वाटर, फूड, उसके बाद में हीट। मीन्स बॉडी मैकेनिक, मीन्स हीमोडायनेमिक जो है बॉडी की वो ठीक होनी चाहिए। हीमोडायनामिक जो है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, फिर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में 2 चीज़ें आती हैं, यूरिनेशन और एक्सक्रीशन। यूरिनेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, मीन्स जो है स्टूल पास आउट करना या फिर यूरिनेट करना, ये जो नीड है वो भी नेचुरली पूरी होनी चाहिए। फिर है शेल्टर, मीन्स मकान। ठीक है, कि एक छत जो है वो होनी चाहिए सर पे। और एक नीड आती है कौन सी, सेक्सुअल नीड। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि बेसिक नीड में आती है, हर इंडिविजुअल की डिज़ायर होती है।
इस जो है अपनी अर्थ पे ऐसा कोई इंडिविजुअल या फिर अपना कोई ऐसा कोई मीन्स जो है पक्षी या फिर जानवर नहीं है जो ये नीड फुलफ़िल नहीं करता हो। ये जो है ये भी बेसिक नीड का ही एक पार्ट है, बट ये सबके लास्ट आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट ऑफ जो है ये बनता है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि अकॉर्डिंग टू द मास्लो हायरार्की थ्योरी द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर एक्सेप्ट। ठीक है, ऐसे पूछ ले जिसमें कि आपको एयर दे दे, हीट दे दे, एलिमिनेशन दे दे और एक आपको सेल्फ एस्टीम ऑप्शन दे दे, तो सेल्फ एस्टीम यहाँ पे एक्सेप्ट है। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है सीधा सीधा कि जो है फिजियोलॉजिकल नीड जो है बेसिक नीड जो है वो कौन से नंबर की होती है, नंबर दे सकता है वहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी है। तो ये एक नंबर की नीड है, सबसे प्रायोरिटी नीड है, फर्स्ट नंबर नीड है। नेक्स्ट आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब अपना हवा भोजन पानी जो है सब कुछ हो गया, रोटी कपड़ा मकान जब अपने पास हो जाता है, तो नंबर 2 नीड जो आती है वो आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मीन्स जो व्यक्ति जो है वो सेफ महसूस करना चाहिए, उसको सिक्योरिटी जो है वो महसूस होनी चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी जो है वो इस प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले उसकी हेल्थ सिक्योरिटी। अब हेल्थ सिक्योरिटी तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक व्यक्ति लगा दें, एक पुलिस वाला खड़ा कर दें कि भाई उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, नहीं। हेल्थ नीड क्या होती है, हेल्थ सिक्योरिटी क्या होती है कि हेल्थ जो बॉडी जो है एक व्यक्ति की वो प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। मीन्स हीमोडायनेमिक जो है वो ठीक होनी चाहिए, वो किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी या फिर डिजीज़ जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिजीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए या फिर डिफॉर्मिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो है क्या, हेल्थ सिक्योरिटी है। नंबर 2 है इमोशनल सिक्योरिटी। इमोशनल सिक्योरिटी मीन्स किसी को कोई ब्लैकमेल ना करे। ठीक है, कोई इमोशनल ब्लैकमेल ना करे, तो वो आती है कि इमोशंस जो भी होते हैं व्यक्ति के, ठीक है, वो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, हैप्पी होना चाहिए, सैड होना चाहिए, जो भी है, जो भी इमोशनल लाइबिलिटीज़ जो होती हैं व्यक्ति की, वो सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स ब्लैकमेलिंग वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में जो है वो क्या आता है कि जो है जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए उसके पास, कि रोटी कपड़ा और मकान जो ज़रूरत जो है उसकी पूरी करने के लिए और कंटिन्यूएशन में पूरी करने के लिए उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, कि पैसा जो है वो बराबर आना चाहिए, तभी जो है आगे की नीड पूरी होगी या फिर जो बेसिक नीड है वो पूरी हो पाएगी। नेक्स्ट जो है वो है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में क्या आते हैं कि जो फिजिकल एब्यूज़ जो आते हैं, ठीक है, कि कोई फिजिकली एब्यूज़ नहीं कर पाए, तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने ये जो है सिस्टम बनाया है सिक्योरिटी वाला, जैसे कि पुलिस ऑफिसर होते हैं, सेना होती है, जो भी होता है। ठीक है, तो फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो भी होनी चाहिए। अगर ये सारी सिक्योरिटी अगर पूरी हो पाती हैं तो व्यक्ति जो है वो थर्ड नीड पे जो है मूव करेगा। और अगर इनमें से अगर कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर सिक्योरिटी कंप्लीट नहीं हो पाती है तो वो नेक्स्ट जो नीड है मास्लो हायरार्की की जो नीड है, जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर व्यक्ति नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ सिक्योरिटी उसकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, तो वो क्या आगे की सोचेगा, क्या उसका मोटिवेशन मिलेगा कि वो आगे की स्टेप पे जाए। ठीक है, नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंगनेस, कि प्यार मोहब्बत। ठीक है, आपसी संबंध जो हैं वो व्यक्ति के होने चाहिए। जब नंबर 2 स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो व्यक्ति जो है फिर आगे की सोचता है, ये इसकी थर्ड स्टेप है। मीन्स फुलफिल इंटरपर्सनल नीड। इंटरपर्सनल नीड मीन्स दो व्यक्तियों के आपस की जो नीड होती है, मीन्स प्यार हो सकता है, संबंध हो सकते हैं, इंटीमेसी जो है, लव अफेक्शन जो है, वो नीड इसमें सारी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन और इंटीमेसी जो है वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नीड ऑफ लव की एक व्यक्ति जो है उसको हमेशा प्यार मोहब्बत चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है, लगाव चाहिए होता है। इंटीमेसी मीन्स घनत्व, आपसी मतलब जो है बहुत घुले मिले हुए जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। तो ये उसको कहाँ से मिलेगा, ये उसको उसकी फैमिली से मिलेगा, खुद की फैमिली से, या उसके फ्रेंड से मिलेगा, या वो जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वहाँ से ये नीड जो है वो फुलफिल होती है। क्या होती है,
ये जो नीड है वो या तो फैमिली से पूरी होगी या फ्रेंड से या सोसाइटी से, मीन्स उसको कहीं से भी जो है उसका संबंध होने चाहिए, लगाव होना चाहिए दोस्तों में, प्यार मोहब्बत जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये स्टेप अगर कंप्लीट होती है तो उसमें जो है ट्रस्ट डेवलप होता है और एक्सेप्टेंस की जो है फीलिंग जो है वो आती है। ठीक है, ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस जो है वो फिर उसको महसूस होता है कि हाँ लोग जो हैं वो मुझ पे विश्वास करते हैं, मानते हैं, ठीक है, मेरे से प्यार करते हैं, संबंध रखते हैं। तो ट्रस्ट जो है वो उसका ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस जो है वो डेवलप होगा। अगर यहाँ पे अगर ये नीड पूरी नहीं होती है लव और बिलोंगिनेस वाली, तो नंबर 4 स्टेप पे वो व्यक्ति जो है वो कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, वो स्टेप है सेल्फ एस्टीम। नंबर 4 नीड जो है वो आ गई है कि आत्मसम्मान। कि अगर व्यक्ति को मतलब रोटी कपड़ा मकान सब मिल रहा है, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है, लोग उससे प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है, संबंध उसके अच्छे हैं लोगों से, तो संबंध जब अच्छे हैं तो वो चाहेगा कि लोग उसका सम्मान करें, और मैं भी जो है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे से संबंध बनाए हैं, मैं भी उनका सम्मान करूं। मीन्स विलिंग ऑफ रेस्पेक्ट क्या आएगा, विलिंग ऑफ रेस्पेक्ट की जो फीलिंग है जो है वो आएगी। और विलिंग ऑफ रेस्पेक्ट में दो चीज़ें आएंगी, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। ठीक है, कि वो रेस्पेक्ट लोगों को देगा भी और बदले में रेस्पेक्ट की भावना रखेगा भी। अगर ऐसा होगा तो क्या आएगा उसमें, सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होगा। मीन्स उसको लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ। ठीक है, वो सोचेगा कि हाँ मेरा नाम जो है वो सोसाइटी में कुछ है, या फिर उसमें कुछ भावना जो है आत्मत्व की जो भावना जो है, डिग्निटी की जो भावना है वो उसमें डेवलप होगी। ठीक है, अगर ये नीड अगर पूरी होगी, अगर ये वो जो है तभी वो नेक्स्ट 5 स्टेप पे जाएगा। अगर ये नीड अगर पूरी नहीं हुई बाई चांस, ठीक है, लोगों से उसको आत्मसम्मान वगैरह नहीं मिलता है, तो वो भी लोगों से आत्मसम्मान वगैरह जो है नहीं देगा तो सोसाइटी में उसका संबंध नहीं रहेंगे, तो सेल्फ रियलाइजेशन की जो स्टेप जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि जो है खुद को पहचानना। देखो अब तक सारा काम हो गया, सोसाइटी में उसका नाम जो है लोग उसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो लोगों का रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब वो अपने आप को जानेगा कि मेरी क्या क्षमताएं हैं, मेरी क्या पोटेंशियल है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, और जो भी स्ट्रेंथ होगी उस फील्ड में फिर वो काम करेगा। उस फील्ड में क्या करेगा, अप्लाई करेगा अपने पोटेंशियल को। ठीक है, और अपने पोटेंशियल को वो यूज़ करेगा। जैसे कि वो एक अच्छा जो है पेरेंट बन सकता है, अगर उसमें जो है लिखने की है तो वो पोइट, मतलब बोलने का है तो पोइट बन सकता है, लिखने का तो है राइटर बन सकता है। या फिर वो सोचेगा कि क्यों ना मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह, या फिर जो है या मान लो कि किसी भी की एक जो नामी गिरामी व्यक्ति है उसकी तरह आइडियल पर्सन जो है मैं बन सकता हूँ। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसकी टॉप मोस्ट स्टेप आती है। कौन सी स्टेप है इसकी, टॉप मोस्ट स्टेप जो है वो है इसकी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हाईएस्ट नीड जो है मास्लो थ्योरी की वो कौन सी है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो ये जो है वो एक कोग्निशन नीड है। क्या नीड है, कोग्निशन। कोग्निशन का मतलब है कि वो अपने माइंड का यूज कर रहा है कि मैं क्या हूँ एक्चुअल में, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो ये कोग्निशन नीड में आती है। बेसिकली कोग्निशन नीड में हम जो हैं मेनली यही पढ़ते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट कोग्निशन जो नीड हैं उसमें 3 नीड आती हैं। कितने नीड आती हैं, 3। एक तो उसमें कौन सी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही है। अपने पास एस्थेटिक नीड। कौन सी नीड है, एस्थेटिक। एस्थेटिक नीड का मतलब क्या है, ऑब्जर्व द सराउंडिंग, ऑब्जर्व द सराउंडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ एंड एन्जॉय वर्ल्ड्स ब्यूटी। कि अपने सराउंडिंग्स जो है वो उसको ऑब्जर्व करता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है और अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, और जो भी संसार में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने अंदर वो लाना चाहता है। वो नीड होती है क्या, एस्थेटिक नीड। कौन सी नीड है, एस्थेटिक नीड। एस्थेटिक नीड क्या होती है कि अपने सराउंडिंग से वो सीख के अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट करेगा, संसार में जो भी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो अपने अंदर वो लाएगा। ठीक है, वो आती है एस्थेटिक नीड।
और जैसे कि मैंने कहा कि ये कॉग्निटिव नीड का पार्ट है। कॉग्निटिव नीड में सबसे पहले जो है वो एस्थेटिक नीड आती है। इट कम्स बिफोर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हमने कहा, ठीक है, उसके पहले आती है। मीन्स कॉग्निटिव नीड में कितनी चीज़ें हैं, 3 स्टेप हैं। कौन कौन सी? पहली आएगी एस्थेटिक नीड, दूसरी आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और है ट्रांसडेंस नीड। कौन सी नीड आएगी? ट्रांसडेंस नीड। ठीक है, तो देखो ट्रांसडेंस नीड क्या होती है कि जब वो अपने अंदर पोटेंशियल जान लेगा, ठीक है, वो बहुत ही हायर लेवल पे उसकी कॉग्निशन नीड चली जाएगी, तो हो सकता है कि वो 2 चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाए। या तो वो स्पिरिचुअल कॉग्निशन ज़्यादा करेगा, आध्यात्मिक, ठीक है, बागेश्वर बाबा की तरह, या फिर जो है वो फिलोसॉफी जो है वो नीड में जा सकता है, ठीक है, ओशो की तरह। फिलोसफी नीड जो है वो पूरी हो सकती है उसकी। इट कम्स आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ये बाद आता है। ठीक है, तो अब देखो डिटेल में मैं इसको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, पहले ये ग्राफ ले लेते हैं। ये ग्राफ जो है वो शो कर रहा है कि अपनी नीड किस प्रकार से फुलफ़िल होती है। अपनी नीड जो है वो किस प्रकार से फुलफ़िल होती है। देखो सबसे पहले ये जो है वो कौन सी है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है। कौन सी है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। लेकिन जैसे ही बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो कंप्लीट होती है, वैसे ही दूसरी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि उसके पहले ही उसका बेस जो है वो तैयार हो जाता है। और जब ये कंप्लीट पूरी होने को होती है, उससे पहले ही अपनी थर्ड जो स्टेप थी लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एक स्टेप पूरी होगी उसी के बाद कंप्लीट जो है अपनी दूसरी नीड आएगी, नहीं। एक नीड जब पूरी होगी तो उसी के पहले जो है वो सेकंड नीड जो है उसका बेस जो है वो रेडी हो जाता है। मीन्स सेकंड बेस की तैयारी हम कर देते हैं। सेकंड नीड की तैयारी ऑटोमेटिकली इनकॉग्निट हमें पता नहीं होता, लेकिन वो साथ साथ में हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो है वो इस प्रकार से जो है सारी, जैसे कि हम जो है तीसरी नीड जब पूरी होने वाली होती है तो उसी के पहले जो है फोर्थ स्टेप चालू हो जाएगी, उसके बाद अपनी फिफ्थ नीड जो है वो हो जाए। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि कॉग्निटिव पहले जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड थी, ठीक है, जिसमें कि रोटी कपड़ा मकान था। दूसरी जो है वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड है। साइकोलॉजिकल नीड में अपनी स्टेप नंबर 2, 3 और 4 आएगी। मीन्स कौन कौन सी आएगी? सेफ्टी सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, और कौन सी आएगी? सेल्फ एस्टीम। ठीक है, वो इसमें आएगी। नंबर 3 जो है वो है कॉग्निटिव नीड। कॉग्निटिव नीड में मैंने क्या बताया कि पहले जो है वो आती है एस्थेटिक, नंबर 2 पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और नंबर 3 पे आती है क्या? ट्रांसडेंस जो है वो नंबर 3 पे आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होती है कि नंबर पहली नीड जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड है। हाईएस्ट जो नीड है वो कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसमें एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जो हैं क्या होता है। ठीक है, या फिर हाईएस्ट जो रियलाइजेशन जो है उसमें 3 हैं, ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कॉग्निटिव नीड जो है वो कौन सी है। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पे 3 जो है ऑप्शन जो है आपको इनमें से देखने को मिल जाए। हो सकता है कि वहाँ पे लिख दे कि फिजियोलॉजिकल नीड, या फिर सेल्फ एस्टीम, या फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, और चौथा ऑप्शन सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो ना लिख के वहाँ पे ट्रांसडेंस लिख सकता है। तो ये जो है एक्सेप्ट आपको यहाँ से इसको क्लियर करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि इसमें अप्लाइड क्वेश्चन वो दे सकता है। अप्लाइड क्वेश्चन किस प्रकार से कि हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एक जो व्यक्ति है उसका जो है डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए जो है कौन सी नीड फुलफ़िल नहीं होगी। ठीक है, तो जो है वहाँ पे फैमिली और जो सोसाइटी वाली जो नीड है वो वहाँ पे पूरी नहीं होगी। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस वाला जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। या फिर ये पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो है उसका वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसकी जॉब थी, जॉब से जॉब जो है अब नहीं रही है, तो वो
कौन सी नीड के अंडर जो है वो आएगा, तो वो आएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंडर। ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो कंटिन्यू बीमार रहता है, उसकी कौन सी नीड जो है वो ये मान लो फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो वो हेल्थ नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही है, हेल्थ सिक्योरिटी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। नंबर 2 था अपना जो पार्ट था। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये था कि इसकी जो है प्रायोरिटी। तो चलिए आज का ये अपना टॉपिक था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।